जो मुसलमान है ये सब मुसलमानों को बनाने वाला व्यक्ति इनका दुश्मन था। इसलिए जो जानते हैं अंदर से बड़े व्यथित हैं, समय आएगा सब हिंदू बन जाएंगे और गंगा नहाएंगे, विश्वनाथ जी को जल चढ़ाएंगे और ज्ञान बाबी महाराज का भजन करेंगे। बाबा जी जय बोले की जय महाकाल। जय महाकाल। बताइए कि क्या लग रहा है वहाँ पे ज्ञान व्यापी में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काश्यामि काश्यते काशी, काशी से प्रकाशिका सा काशी विदिता जैनो जैन प्राप्ता ही काशिका। काशी अनादिकालीन परंपराओं की यह पावन भूमि है। सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग में कभी भी काशी का विनाश नहीं होता। ऐसी पावन काशी में बाबा साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। उस काशी के पावन मंदिर पर आक्रांताओं ने आकर के मंदिर को तोड़ करके जबरदस्ती वहाँ मेरी परंपराओं को नष्ट करने के लिए, धर्म का अपमान करने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए मेरी माताओं का, बहनों का, बेटियों का, राष्ट्र का, धर्म का, संस्कृति का, मर्यादा का, संस्कार का, चरित्र का, न्याय का, कर्म का, सत्कर्म का, यज्ञ का, पूजा का, पाठ का, सबका विध्वंस करने का एक षड्यंत्र करके मंदिर तोड़ा और वहाँ उन्होंने मस्जिद बना लिया। अब वो कहती मेरी मस्जिद है। अगर कोई आक्रांता किसी के यहाँ चोरी कर ले, घर मालिक नहीं हो सकता है। कोई रास्ते में किसी व्यक्ति का हत्यारा हो जाए और वो कहा दे कि वो उसको जीवन दाता है, ये कैसे हो सकता है? ये देश के दुश्मन है, देश की आक्रांता। जब मेरे देश में आए, इन्होंने देश के साथ अन्याय किया, देश को तोड़ा, देश को बर्बाद किया, तो इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ भी बड़ा जघन्य अपराध किया है। उसका दंड इनको मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय उसकी जाँच कर रहा है और जो उसमें उपलब्धियां मिल रही हैं, जो बाबा की 12 फीट ऊंची शिवलिंग मिली है, उससे सिद्ध होता है कि मेरे जो आराध्य का स्थल है वह यही है। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग क्यों उनके पास तड़फड़ाने का कुछ बचा नहीं है। जब कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो केवल तड़फड़ाता है। वो अपने झूठ के प्रपंच को कब तक छिपाए रखेंगे? उनका झूठ का खुलासा हुआ, इसलिए तड़फड़ा करके उसे बार बार मस्जिद कह रहे हैं, जबकि वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आने वाले समय में वो अयोध्या की तरह काशी में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा और पूरे देश के लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकेंगे। बाबा जी वहाँ कहना है कि कुछ नहीं मिला है, सिर्फ फुहारा मिला है। कहना है कि वहाँ पे अगर कुछ मिला होता, मतलब सिर्फ एक तरीके से वहाँ पे सर्वे ही फेक है इस तरीके से। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान का मतलब होता है समुन्नम ईमान ही मुसलमान। जब इनका ईमान ही समाप्त हो गया है तब ये लिखा है कि मंदिर तोड़ के अगर मस्जिद है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन इन्होंने हर जगह पूरे देश में यही किया, मंदिर तोड़ा फिर मस्जिद पढ़ा। इनका काम था केवल धर्म को समाप्त करना। ये पूजा नहीं करते हैं, ये केवल समाज में भ्रम फैलाते हैं और पूजा के नाम पर एक संगठन को खड़ा करते हैं जिससे देश में आतंक फैलाया जा सके। उस आतंक के नाम को ये मस्जिद दे करके उसकी व्यवस्था बनाते हैं और वही ज्ञानवापी में भी करके व्यवस्था बना रहे हैं। उसका पूरा देश जान रहा है सच्चाई को। आने वाले समय में न्यायपालिका खुलासा कर देगी और सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सबकी आंखों के सामने सच आएगा और वहाँ भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। इतने दिनों से आपने शुरुआत में बोला जय महाकाल की, तो इतने दिनों से आपके महाकाल बाबा को एक तरीके से वहाँ पे रखा गया, कब्जे पर रखा गया, तो आप लोगों को क्रोध नहीं आता। लेकिन अब जो बाधा बनेगा तो उसके लिए आप लोग साधी सन्यासी लोग किस तरीके से? देखिए, 12 वर्ष का ज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा हो गया है हम लोगों का। अब वो सब पूरा हो गया और अब अगर विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होए न प्रीत। अगर उपद्रव करेंगे महाराज, भगवान के जो गण हैं भगवान के लिए समर्पित हैं, उनको जीवन का मोह नहीं है। हम राम के प्यारे हैं, राम के हो जाएंगे। जिंदगी के लिए हम राम लला के आए हैं। ये शिव की नगरी है, शिव बाबा को भजते हैं, भूतनाथ के लिए जीते और मरते हैं। मेरी जिंदगी का और कोई मतलब ही नहीं है, केवल काशी विश्वनाथ कहते हैं और उन्हीं के लिए रहते हैं। जीवन चला जाए लेकिन बाबा का मंदिर बने, ये संकल्प है। संकल्प। साधु सन्यासियों का क्या संदेश है अगर अब जो बाधा बने? देखिए, साधु सन्यासियों का संदेश इतना है कि हम पूरी तरीके से न्यायपालिका का आदर करें, उस पर विश्वास करें। न्याय करेगी, हम शांति बना के रखें और लोगों को उसकावे में ना आवें और लोगों की तरह अपनी छवि को खराब न करें, क्योंकि हम सबके कल्याणार्थ कामना करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम आतंकवाद के विरोधी हैं। वो आतंकवाद करते हैं, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, इसलिए हम आतंकवादी सोच का विरोध करेंगे। वो अगर सामने आएंगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। जब कोई मारेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हम आक्रमण नहीं करते, लेकिन वार का बदला 2 गुना जोर से देते हैं। ये जानिए मेरी संस्कृति में है।
अच्छा बाबा ये बताइए कि ज्ञान व्यापी कोई मस्जिद का शब्द हो सकता है क्या? कि अगर ये बताइए कि हिंदुओं में ज्ञान व्यापी कितना महत्व? देखिए, ज्ञान जो है भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। व्यापी मतलब जो विश्व में व्याप्त है वो परमात्मा, तो वो तो विश्वव्यापी परमात्मा का स्थान ही है। अब जबरदस्ती उसको ज्ञान व्यापी मत चलाएं तो इनके पास न कोई शब्द है, न कोई भाषा है, न कोई संस्कृति है, न कोई स्थान है, न कोई व्यवस्था है, न कोई तंत्र है, न कोई कर्म है, न कोई धर्म है, न कोई पाठ्य है, न कोई पुस्तक है, न कोई प्रमाण है, न कोई व्यवस्था है। ये केवल लुटेरे हैं, लुटेरे थे, लुटेरे रहेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि जो लोग भड़काने का काम करते हैं, जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी की एक मुस्लिम महिला लीडर हैं, वो बोली कि जिस तरीके से अगर हिंदुओं की है तो दे देनी चाहिए उनको, लेकिन उसको लेकर के फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पद ही से हटा दिया, इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि और हटाना चाहिए, तभी तो जमानत जब्त होगी। ऐसे ही हिंदुओं का अपमान करें और साक्षर मुसलमानों का अपमान करें। जो ईमानदार मुसलमान है, जो होनहार मुसलमान है, जो इस्लाम का सच्चा मुसलमान है, वो जानता है कि भारतवर्ष में आक्रांता आए थे और मुसलमान है कहाँ। अरे जो मुसलमान आया वो लुटेरा था, उसने ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया, तो उनको मुसलमानों को अपना दुश्मन मानना चाहिए। पता नहीं कहा उनको अपना हितैषी मानते हैं। ये जाग जाएं, क्योंकि मुसलमान जो है, जो मुसलमान है, ये सब मुसलमानों को बनाने वाला व्यक्ति इनका दुश्मन था। इसलिए जो जानते हैं अंदर से बड़े व्यथित हैं। समय आएगा सब हिंदू बन जाएंगे और गंगा नहाएंगे, विश्वनाथ जी को जल चढ़ाएंगे और ज्ञान बाबी महाराज का भजन करेंगे। एक अगर महिला नेता कहती हैं कि आपसी सौहार्द से हो सकती हैं चीज़ों को निपटाया जाना चाहिए, निपटा दिया जाना। देखिए, हम एक बात बोलना चाहते हैं कि इन लोगों का काम है भड़काना ही। ये लोग शुरू से करते यही आ रहे हैं, आज भी करेंगे। और हम ये कहेंगे कि वहाँ पे शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग रहेगा। अब वहाँ पे ढांचा बना दिया गया है तो उसको कोई मस्जिद नहीं बोलेगा। और साक्ष्य मिला हुआ है, वो जो है नंदी का मुंह, सबके सामने साक्ष्य है कि बाबा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो कि स्वयं से निकलते हैं, वो निकले हुए हैं। तो ये सब एविडेंस है। ये लोग बोलते रहेंगे, इन लोगों का काम है बोलना। इसलिए कोर्ट का फैसला जो आएगा वो हम लोगों को मान्य है और कोर्ट में साक्ष्य रखा जाएगा और हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। वहाँ पे जैसे समाजवादी पार्टी है, जो वो उनके एक महिला नेता हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आपसी सवाल से निपट सकता है, लेकिन उनको एक तरीके से वो हटा दिया गया। बता रहे, सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि ये सपा वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी वाले, इनको पहले कहिए थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान के बहुत अभाव है। तो सबसे पहले कहा जाए इनके पढ़े के, क्योंकि ऐसा है कि अगर ज्ञान का ज्ञान का अभाव रहेगा ना तो आप वे चीज़ें बोलेंगे जो असल में नहीं होती हैं। क्या नाम है होगा? इकबाल अहमद। क्या बताइए, क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है? जो फैसला होगा वो निष्पक्ष फैसला होगा। वक्त का इंतजार करिए, जो है वहाँ पे दिख रहा है। अब जो होगा फैसला वो हमारी कोर्ट करेगी। आपको क्या दिख रहा है? अब हमको बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बोल रहे हैं ना कि दिख रहा है। अरे वहाँ पे जो मस्जिद है वो दिख रही है, और जो वहाँ पे आप लोग बोल रहे हो वो उसका भी फैसला कोर्ट के ऊपर देख लीजिए। जो कोर्ट हमारा बोलेगा उसको देखा जाएगा। कोर्ट के ऊपर उसमें कोई बात कोर्ट नहीं। विश्वास क्यों बड़ा भरोसा होगा? लेकिन कुछ नेता हैं जो आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वो ऐसी नेता है। कोई भड़काता नहीं है। कोर्ट का जो फैसला होगा वही सर्वप्रथम को फैसला होगा। अब इंतजार करो। कह रहे हैं कि बाबरी जैसे दे दी, अब ये नहीं देंगे, तो ये आप लोग ऐसा मान रहे हैं उनकी बात को कि नहीं मानेंगे? ना बाबरी का जो फैसला हुआ वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ज्ञानवापी का इंतजार करो। ज्ञानवापी का एक्सेप्ट करेंगे अगर शिवलिंग निकल आएगा जब निकलेगा तब ना, तो एक्सेप्ट करेंगे। वो है, जब होगा कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर देखा जाएगा। उसमें क्यों बोलना फिर फालतू? मतलब कोर्ट का फैसला आप लोगों को मंजूर है? जब मंजूर हुआ है तो आगे देखा जाएगा। बस ये बात सुनिए, आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वो कोर्ट का फैसला तो आएगा, वो हम भी मानेंगे, ये भी मानेंगे, उसका विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं। अब वो कोर्ट का बोल रहे हैं तो फिर उसका क्या लेना देना है। और आप सपा वाले का बात कर रहे थे ना, तो कहिए इनको लाल टोपी नहीं पहनने के लिए। इनको सबसे पहले लाल टोपी उतरवाइए, उनको हरा टोपी पहनाइए, क्योंकि इनको ज्ञान के बारे में पता नहीं है, सनातन के बारे में पता नहीं है, संस्कृति के बारे में पता नहीं है। बात कर रहे हैं पेड़ के नीचे पत्थर रखो, टिको भगवान, उसमें भैया प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजन होती है, उसकी विधिया होती है, उसका अभिषेक होता है। इनको कुछ पता नहीं है। और भैया जी ठीक कर रहे थे, यहाँ कोई नेता किसी को नहीं भड़का सकता है। अगर आप औरंगजेब को अपना दादा मान रहे हैं तो आप खुद भड़किएगा। देखिए, हमारे अष्टंड पुराण में शिवखंड में काशी का जिक्र है और हनुमान चालीसा में जस्ट सहस्त्र योजन पे भानो लियो ताई मधुर फल जानू।
अष्ट सहस्त्र योजन पे बालू, अष्ट 12,000, सहस्त्र 1,000 और 8 मील गुना करेंगे तो सूर्य का निकलेगा आपको दूरी, जो कि आज के साइंटिस्ट लोग वो निकाले हैं, वो परिमाण है। तो हमारे पुराणों में सच्चाई है और अष्टम पुराण में लिखा है कि वहाँ पे मंदिर था तो था और है और रहेगा। इन लोगों के कहने से सच्चाई बदलने नहीं वाला। बाबा क्या नाम? हमारा त्रियोगी नारायण शुक्ला नाम है, भदोही के रहने वाले हैं, अभी काशी में आए हैं। और आज के मतलब 25-30 दिन पहले जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए तो वहाँ तो सिर्फ 5 या 10 मुसलमान शुक्रवार को जो बोलते हैं जुमा है नमाज़ पढ़ने जाते थे। लेकिन अभी जब ये कोरोना में मामला गया और वहाँ ये होने लगा तो अभी के शुक्रवार को असंख्यों की संख्या में मुसलमान गए। तो ये भाड़े के मुसलमान आए कहाँ से? पहले क्यों नहीं थे इतना मुसलमान जा कर के नमाज़ पढ़ने वाले, और अभी कहाँ से आ गए इतने मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए? अरे हमारा चीज़ है, ये लोग ज़बरदस्ती उस टाइम में इनका एक बैग क्षेत्र राज था, इन्होंने तोड़ करके बनाया था। अब हमारा राज आ गया है तो हम उसको लेंगे। वो भी जैसे आप कह रहे हैं इतने लोग आ गए तो वहाँ पे मतलब वो अपनी रक्षा करने के लिए आए थे, वो अपनी मस्जिद। अरे भाई हम बोलते हैं ये तो भाड़े से आज कोई भी इकट्ठा कर सकता है ना। ये लोग अभी तक जब से तक नमाज पढ़े हैं तो 5 या 10 आदमी जा कर के नमाज पढ़ते थे, संडास पेशाब वहीं करते थे। अरे बाबा का दरबार है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए वो लोग भी डरते थे। लेकिन अभी क्या मालूम कहाँ से भाड़े को इकट्ठा करके ये शुक्रवार को इकट्ठा हो गए सब नमाज पढ़ने के लिए। इनसे ये पूछा जाए कि इसके पहले कहाँ नमाज पढ़ते थे तुम लोग? तो अभी एक कुरैशी आकर के बोलता है, कुरैशी का आजा तीसरी पीढ़ी तुलसीदास था, वो हिंदू था, हिंदू होने के नाते डर के मारे मुसलमान कबूल किया। तो अपना इतिहास वो नहीं देखता है कि हमारा आजा परपाजा क्या था। वो अभी मुसलमान का लेकर के माला जप रहा है, उसके पहले वो क्यों नहीं डर के मारा हुआ? तो वो अपना वो रास्ता नहीं देख रहा, अभी ये रास्ता अपना रहा है, मियाँ का पक्ष ले रहा है।